Good morning, friends. Today I will teach you the second part of the chapter, the Sehnai of Bismillah Khan. The Sehnai of Bismillah Khan. Bismillah Khan की सहनाई. Now come to the chapter. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. एम्परर ये उस टाइम की कहानी है, औरंगजेब के टाइम की कहानी है। तो औरंगजेब बादशाह ने क्या किया, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था जिसका नाम पुंगी था, तो उसको शाही दरबार में बजाने के लिए मना कर दिया था, उस पर बैन लगा दिया था कि आज के बाद ये नहीं बजाई जाएगी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम ऑफ रीडिड नॉइस मेकर, और पुंगी जो था एक वैसे ही बोलने वाला नाम बोल दिया गया था। एक ऐसी चीज को पुंगी कहते थे जो बिना वजह का फालतू का बहुत ज़्यादा शोर मचाती हो। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिव्यूड, और कुछ ही को पता था कि एक दिन इसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। एक बार क्या हुआ, एक नाई था जो शाही दरबार में ही काम करता था, वहीं पे राजा महाराजाओं के बाल बनाता था, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने सोचा चलो कि इसकी पुंगी की आवाज़ में कुछ सुरीलापन लाते हैं, इसमें चेंज करते हैं। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उसने उसके लिए क्या किया, उसने एक ऐसा पाइप चुना उसके लिए जिसमें पहले से ही होल था, यानी बीच में होल था, और वो पुंगी से थोड़ा लंबा था और थोड़ा चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। उसने क्या किया, उस पाइप की बॉडी के ऊपर क्या बनाए, 7 होल्स बनाए, 7 छेद बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपन सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। और जब कभी कभी उन जो 7 छेद उसने बनाए थे पुंगी के ऊपर, कभी जब उसने उसको बजाया और जब वो किसी छेद को बंद करता किसी को ओपन करता, तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुरीली आवाज़ वहाँ से निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और उसने उस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ बजाया, जो शाही दरबार था, ठीक है ना, दरबार में जाके बजाया, और सभी ने उसकी बहुत प्रशंसा की, सभी उससे बहुत ज़्यादा खुश हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। और क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से बिल्कुल अलग तरह का था, तो इसलिए इसको नाम भी अलग दिया जाना था। भाई ये तो है नहीं कि पुंगी रहने दो उसका नाम। तो एट द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स एंड वाज प्लेड बाय ए नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द सहनाई। अब हुआ क्या, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट नया बनाया था उस नाई ने, बार्बर ने, तो ये पहली बार उसने शाही दरबार में बजाया था। तो शाही दरबार से तो क्या वर्ड ले लिया हमने, शाह, SHAH, ठीक है ना, SHAH ले लिया यहाँ पे, ओके। और उसके बाद हमने क्या लिया, क्योंकि ये जो थी सहनाई ये एक नाई ने बनाई थी, तो उसका नाई का क्या ले लिया, नाई ले लिया, तो क्या बन गया ये NAI, ये बन जाता है सहनाई। तो शाह कहाँ से आया, शाही दरबार से, और नाई कहाँ से आया, क्योंकि एक नाई ने बनाई थी इसको, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया सहनाई। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। और जो सहनाई की जो आवाज़ थी बहुत ही मतलब अच्छी मानी जाने लगी कि बहुत अच्छी बजती है। एंड फॉर दिस रीज़न it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। और इसी कारण से, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी, इसकी जो धुन थी वो बहुत अच्छी थी, इसको मंदिरों में बजाया जाता था,
कोई शादी का मौका होता था, नॉर्थ इंडियन यानी उत्तर भारत के अंदर जितनी भी शादियाँ होती हैं तो वहाँ पे भी इसी शहनाई को बजाया जाता था। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत ऑफ और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड ए रॉयल कोर्ट। और पास्ट में यानी उस टाइम की बात है कि जब किसी भी कोर्ट में जो मेन मुख्य यंत्र बजाए जाते थे तो उसमें शहनाई को उन 9 यंत्रों के अंदर, जो 9 वाद्य यंत्र थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, उनमें शहनाई को अपनी जगह मिल गई थी जो रॉयल कोर्ट के अंदर बजाए जाते थे। तो टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, क्योंकि अब से पहले ये सिर्फ मंदिरों में या सिर्फ शादी विवाह में बजाई जाती थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और इसको क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो श्रेय जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। एज अ फ्यू ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। और 5 साल की अवस्था थी, 5 साल की उम्र थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की, और वो दुमराव बिहार में, ठीक है, एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पे एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेल रहे थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियरली बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी छैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। ये हुआ, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे बिस्मिल्लाह खां रोज़ की रोज़, एक बिहारी जी का मंदिर था, तो उस मंदिर में एक भोजपुरी छैता डेली सिंग करने के लिए जाया करते थे। और वहाँ पे महाराज जो थे वहाँ के खुश होकर के उनको पुरस्कार के रूप में 1.25 किलो का लड्डू दिया करते थे। तो दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और ये कब की बात है? ये दिस हैपेंड 80 years ago, 80 साल पहले की घटना थी। और यही लड़का जिसने वहाँ पे गाना बजाना शुरू किया था, जो वहाँ पे छैता गा के सुनाता था लोगों को, तो ये इसी बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने वहाँ लास्ट में भारत रत्न पुरस्कार जीता था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। और बिस्मिल्लाह खां कब पैदा हुए थे? 21 मार्च 1916 को पैदा हुए थे। और एक बिस्मिल्लाह परिवार था बिहार के अंदर, ये संगीतकारों का परिवार था, म्यूजिशियंस रहते थे ज़्यादातर उस परिवार में, तो बहुत ही अच्छे जाने पहचाने परिवार से बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। और उनके जो पिता थे वो भोजपुरी किंग्स कोर्ट में एक शहनाई नवाज के नाम पे थे, उनका नाम था रसूल बख्श के नाम से, उनके जो दादा थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिता कौन थे? पैगंबर बख्श थे। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। मतलब कहने का ये हुआ कि जितने भी इनके दादा थे, इनके पिता थे, या इनके चाचा थे या ताऊ थे, जितने भी व्यक्ति थे वो सभी शहनाई बजाने के एक बहुत ही अच्छे प्लेयर्स थे, ठीक है ना, शहनाई वादक थे, बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे, एक्सपर्ट थे इन चीज़ों में, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। We start from here. The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah Khan was fascinated watching his uncle's practice. अब क्या हुआ, जो ये यंग बॉय था, ये छोटा सा बच्चा था, इसका शुरू से ही म्यूजिक पे इंटरेस्ट था। जब इसकी 3 साल की उम्र थी तो एक बार क्या हुआ, अपनी माँ के साथ बनारस में गया, ठीक है ना, और वहाँ पे उसके मामा थे बनारस के अंदर, जो बनारस वो था जिसको अब वाराणसी कहते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां उनकी जो प्रैक्टिस थी म्यूजिक की, उसको देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, द शहनाई बजाने की। सून बिस्मिल्लाह
स्टार्टेड accompanying हिज अंकल, और जल्दी ही उसने क्या किया, अपने अंकल के साथ रहना शुरू कर दिया। अलीबख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, कहाँ पे रहते थे वो, जो बनारस का विष्णु टेम्पल था वहाँ पे अलीबख्श शहनाई बजाने का काम किया करते थे। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, और वहाँ पे ये जो बख्श थे ये क्या थे, ये शहनाई बजाने के लिए वहाँ पे नौकरी करते थे। ऑल बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, सारे के सारे जितने भी बख्श थे, यानी उनके चाचा, पापा, ताऊ, सब मिलाकर के सब शहनाई बजाया करते थे, और जो बिस्मिल्लाह खान थे वहाँ पे उनके पास घंटों घंटों बैठ करके उनकी शहनाई को सुना करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और धीरे धीरे उन्होंने फिर इन इंस्ट्रूमेंट पे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे एजुकेशन ली, बहुत सारे चैप्टर पढ़े, जैसे हमारी बुक में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, और फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरे दिन तक उसकी, पूरे दिन यानी थ्रू आउट द डे, पूरे दिन बैठ करके उसकी वो क्या करते थे, वहाँ पे उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग एप्रियंस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, और 4 ईयर्स, कई सालों तक बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा जी के किनारे बैठ करके कई घंटों तक प्रैक्टिस करने वाले उनके मुख्य स्थान बन गए थे। अगर किसी को बिस्मिल्लाह खान को देखना है तो वो गंगा जी के किनारे पे या आपके मंगला मैया के मंदिर में या फिर बालाजी के मंदिर में मिला करते थे, वहाँ पे बैठ करके घंटों घंटों की प्रैक्टिस किया करते थे, कई साल तक उन्होंने ऐसा किया। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। गंगा का बहता हुआ पानी उन्हें हमेशा एक राग में खो जाने के लिए मजबूर कर देता था, विवश कर देता था, और जिससे वो एक बहुत बड़े शहनाई वादक के रूप में जाने पहचाने लग गए। 6 पैराग्राफ पे आते हैं। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, और 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने अपने चाचा को, अपने अंकल को एक इलाहाबाद म्यूजिक में कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे उनका साथ दिया। एट द एंड हिज रेसिटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, और जब वो संगीत का जो कार्यक्रम था वहाँ पे वो ख़त्म हो गया तो उसके अंत में उस्ताद फैयाज खान ने उस छोटे से बच्चे की पीठ पे थपथपी लगाई और शाबाशी देते हुए कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन परिश्रम करो और तुम एक संगीतकार, बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन बन जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, और जैसे ही 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई लखनऊ से, तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह खां का एक बहुत बड़ा ब्रेक स्टार्ट हुआ। ही सून बिकेम एन ओपन हार्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो जल्दी ही रेडियो पर बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई बजाने की जो सुर थे वो एक उस सुर की वजह से एक बहुत ही फेमस व्यक्ति बन गए थे। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे। द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर I will teach you in the next video, so please watch continue.